जो स्पेक्स है वो इतने ज़्यादा कम्प्लेक्स है, किसी के ये चीज़ अच्छा है तो किसी के वो चीज़ अच्छा है, तो ओवरऑल जो एक एक्सपीरियंस आपको मिलना चाहिए, आपको जो चीज़ देखना चाहिए। दोस्तों स्नैपड्रैगन के 732G जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर एक प्रोसेसर है और बहुत ज़्यादा स्टेबल भी एक प्रोसेसर है। ये एक 4G प्रोसेसर है लेकिन ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था 2020 को लॉन्च हुआ। ये प्रोसेसर आज भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बहुत सारे ब्रांड्स के लिए। बहुत सारे फ़ोनों में आपको अभी भी न्यू फ़ोन्स में, न्यू मॉडल्स में ये प्रोसेसर आपको प्रोवाइड किया जाता है, आपको देखने को मिल जाता है। तो मेरा जो प्रीवियस वीडियो है वो अगर आप नहीं देखे हैं अभी तक तो वो आप देख सकते हैं। स्नैपड्रैगन के 695, 690 और 680 के ऊपर एक कंपैरिजन के वीडियो था, फुल डिटेल्स में वो वीडियो था। उसमें से सबसे ज़्यादा जो वैल्यू फॉर मनी और सबसे ज़्यादा एफिशिएंट जो प्रोसेसर निकल के बाहर आया था उस कंपैरिजन वीडियो में, वो था 695 स्नैपड्रैगन के। तो इस वीडियो में उसी स्नैपड्रैगन के 695 जो कि हाल ही में लॉन्च हुआ मोटोरोला G71 में प्रोवाइड किया गया है। नियर फ्यूचर में बहुत सारे फोन्स में ये प्रोसेसर देखा जा सकता है और बहुत अच्छा प्रोसेसर साबित होने वाला है। तो उसके साथ ही 732G और 750G इन तीनों जो प्रोसेसर है, इन तीनों प्रोसेसर के कंपैरिजन वीडियो के ऊपर होगा ये वीडियो। पर सबसे ज़्यादा अच्छा खासा स्पेक्स और कैपेबिलिटी किस में है आपको इस वीडियो में पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। एक चिपसेट को जज करने के लिए आपको फ़ोन खरीदने से पहले चिपसेट के बारे में जितना इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होता है, जितना लगता है, और आपको एक कॉमन जो कस्टमर है, कंज्यूमर है, उसको जितना समझ में आता है और उसको जितना जानना चाहिए उतना ही इन्फॉर्मेशन मैं अपने वीडियो में प्रोवाइड करता हूँ। तो वीडियो बहुत ही कम्पैक्ट होगा और प्रोसेसर के एकदम जो एफिशिएंसी के लिए जो सारे पॉइंट्स होंगे उन सारे पॉइंट्स को ही मैं इस वीडियो में कवर करूँगा। तो ज़्यादा बात ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू कर देते हैं। दिस इज टेक्नो गाइड, वेलकम टू माई चैनल, लेट्स टॉक। सो दोस्तों पहले की वीडियो के जैसा इस वीडियो में भी मैं उसी पॉइंट्स को मेंशन करूंगा जो सारे पॉइंट्स आपको समझ में आते हैं और आपको जज करने में आसान हो जाए किसी भी चिपसेट या किसी भी फ़ोन को। और जो सारे पॉइंट्स एकदम इंपॉर्टेंट है उसी को मैं कवर करूंगा इस वीडियो में, और अननेसेसरी टॉपिक्स को या पॉइंट्स को मैं इस वीडियो में एकदम ही मेंशन नहीं करूँगा। दोस्तों स्नैपड्रैगन 695 जो है ये सबसे नया चिपसेट है जो कि अक्टूबर 2021 पे रिलीज़ हुआ था, और 732G और 750G दोनों ही चिपसेट 2020 को रिलीज़ हुआ था, अगस्त और सितंबर ऑनवर्ड्स। तो अंततः स्कोर्स की बात किया जाए तो स्नैपड्रैगन के जो 695 ये सबसे ज़्यादा स्कोर करता है। और दोस्तों एक बात बता दूं कि ये अंततः स्कोर है चिपसेट के ऊपर, कोई डिफरेंट फ़ोन के नहीं। डिफरेंट फ़ोन के ऊपर अलग अलग ये जो स्कोर है अंततः 9 का जो स्कोर है वो वेरी करता है। रैम स्टोरेज इसके ऊपर भी डिफरेंट मॉडल्स में वेरी करता है। तो अंततः स्कोर में 3,94,000 मतलब 4 लाख के आसपास आता है जो स्नैपड्रैगन 695 इसका स्कोर। वहीं पे 732G का जो स्कोर आता है वो 3,40,000 के आसपास, और 750G का 3,86,000 या 3,90,000 के आसपास आता है। तो उसको सिंगल कोर्स की अगर बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा स्कोर करता है 750G जिसका स्कोर आता है 655, और सबसे जो लोएस्ट सिंगल कोर स्कोरिंग है वो आता है 695 का। और मल्टी कोर्स का परफॉर्मेंस अगर बात किया जाए तो 750G का ही सबसे ज़्यादा आता है जो कि 2000 के आसपास आता है, और बाकी के दोनों 1700 और 1600 के आसपास आता है। तो इसमें तो ओवरऑल जो स्कोरिंग की बात किया जाए तो इसमें सबसे ज़्यादा जो स्कोर करता है ओवरऑल तो वो है 695, लेकिन जो सिंगल कोर्स और मल्टी कोर्स अलग अलग से अगर हम इसको जज करेंगे तो 750G ज़्यादा अच्छा रहता है। लेकिन बहुत सारे फ़ोनों में 732G का जो परफॉर्मेंस रहा वो बहुत ही स्टेबल, और थ्रॉटलिंग प्रोसेस में भी बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी मेंटेन करके रखता है ये 732G प्रोसेसर। तो दोस्तों अब हम बात करने वाले कोर्स के जो स्पेसिफिकेशन है उसके ऊपर। दोनों जो 732G और 750G दोनों ही 8nm पे बेस्ड है, और 695 जो कि न्यू चिपसेट है वो 6nm पे बेस्ड है। तो बैटरी एफिशिएंसी में 695 ही ज़्यादा आगे रहता है। अगर कोर्स के डिस्ट्रीब्यूशन की बात किया जाए 2+6 का डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, जहाँ पे 2.2 गीगाहर्ट्ज़ का क्रायो का जो 66 गोल्ड और 66 सिल्वर का जो सपोर्ट है वो मिल जाता है कॉर्टेक्स A78 और A55 के साथ साथ, और फ्रीक्वेंसी 2200 मेगाहर्ट्ज़ का रहता है, जहाँ पे GPU एड्रेनो 619 का सपोर्ट मिलता है, उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो अनस्पेसिफाइड रहता है 695 में। ये सबसे ज़्यादा न्यू चिपसेट है। और स्नैपड्रैगन 732G में 2.3 जो प्राइमरी कोर्स है 470 गोल्ड का क्रायो का मिलता है, और कॉर्टेक्स A76 के साथ साथ, और कॉर्टेक्स A55 का जो सपोर्ट मिलता है क्रायो 470 सिल्वर के साथ साथ। सेकेंडरी जो कोर्स है वो 1.8 गीगाहर्ट्ज़ पे क्लॉक्ड है, और फ्रीक्वेंसी इसका 2300 मेगाहर्ट्ज़ का है, और GPU 618 एड्रेनो का और फ्रीक्वेंसी 810 मेगाहर्ट्ज़ का मिलता है। और 750G में 2.2 गीगाहर्ट्ज़ का प्राइमरी और 1.8 गीगाहर्ट्ज़ का सेकेंडरी क्लॉक स्पीड मिलता है, और कॉर्टेक्स A77 और सेकेंडरी कॉर्टेक्स का जो सपोर्ट मिलता है वो A55 का मिलता है। फ्रीक्वेंसी 2200 मेगाहर्ट्ज़ का रहता है। GPU एड्रेनो 619 और फ्रीक्वेंसी 825 मेगाहर्ट्ज़ का मिलता है। तो ओवरऑल कोर्स के स्पेसिफिकेशन की बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा और लेटेस्ट जो कोर्स और जो फ्रीक्वेंसी रहता है और जो GPU रहता है सब कुछ में ही
HD695 पहले और HD750G सेकंड में और थर्ड में आता है 732G। ये सिर्फ स्पेसिफिकेशन की बात है, लेकिन स्टेबिलिटी और पॉपुलैरिटी तो सबसे ज़्यादा 732G का ही मिलता है। लेकिन स्पेसिफिकेशन वाइज आपको जो सबसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस निकाल के देगा वो रहता है HD का 695। दोस्तों अभी हम बात करने वाले हैं मीडिया और कनेक्टिविटी के जो सेक्शन है उसके ऊपर। तो सिंगल कैमरा का जो सपोर्ट मिलता है HD695 में वो अप टू 108 मेगापिक्सल तक का रहता है, और 732G और 750G दोनों में 192 मेगापिक्सल, या फिर अगर दो कैमरा होता है तो 732G में 22 मेगापिक्सल के दो सेंसर और 32 मेगापिक्सल के दो सेंसर का सपोर्ट आपको मिल जाता है 750G में। LTE का जो सपोर्ट मिलता है वहाँ पे कैटेगरी 18 का सपोर्ट मिलता है दोनों में ही 750G और 695, लेकिन 732G ये थोड़ा पुराना है तो इसलिए इसमें कैटेगरी 15 तक का ही आपको सपोर्ट मिलता है। 5G कनेक्टिविटी की बात किया जाए तो दोनों ही जो प्रोसेसर है, चिपसेट है, वो 695 750G वो जो लेटेस्ट है, ये बाद में आया था 732G के, तो इसलिए ये दोनों 5G एनेबल्ड है। 732G में सिर्फ 4G का ही सपोर्ट आपको मिलता है। दोस्तों डाउनलोड स्पीड आपको दोनों में ही सेम मिलता है 800 में Mbps तक का 695 और 732G में, लेकिन सबसे ज़्यादा मिलता है 750G में जो कि है 1200 Mbps तक का। और अपलोड स्पीड भी आपको 750G और 695 दोनों में ही सेम मिलता है 210 Mbps तक का, लेकिन 732G में सिर्फ आपको 150 Mbps तक का ही सपोर्ट मिलता है, जो कि ये 5G चिपसेट नहीं है तो ऑब्वियसली इसमें कनेक्टिविटी में कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा। लेकिन वाईफाई डिपार्टमेंट में आपको सब में ही वाईफाई 6 का सपोर्ट मिल जाता है। ब्लूटूथ का सपोर्ट आपको 5.1 का सपोर्ट मिलता है 732 और 750G में, और सिर्फ स्नैपड्रैगन 695 में आपको ब्लूटूथ 5.2 तक का सपोर्ट मिलता है। तो अभी हम आ चुके हैं हमारे जो लास्ट सेक्शन है उसमें ओवरऑल जो एफिशिएंसी की जो स्कोरिंग है उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। कंपैरिजन की इस पार्ट में आप सब लोगों को मोरल सब कुछ जो है पता चल जाता है और आपको एक आइडिया आ जाता है। तो बैटरी एफिशिएंसी में सबसे ज़्यादा जो स्कोरिंग करता है वो रहता है 695, 85 और बाकी दोनों 74 का स्कोर करते हैं। दोस्तों गेमिंग सेक्शन में भी सबसे ज़्यादा स्कोर करता है स्नैपड्रैगन का 695 और उसके बाद स्नैपड्रैगन 732G और उसके 750G, ये दोनों लगभग सेम ही रहता है। अगर PUBG को पैरामीटर लिया जाए तो 60 FPS तक दोनों में ही आप गेमिंग कर सकते हो 732 और 750G दोनों में ही, लेकिन HD695 का जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है वो 40 FPS तक का ही है PUBG के मामले में। लेटेस्ट G71 में भी आपको सिर्फ 40 FPS तक ही अनलॉक मिलेगा, लेकिन फ्यूचर में बहुत सारे फ़ोनों में आपको 60 FPS तक का भी अनलॉक मिल भी जा सकता है। मल्टीकोर्स के जो परफॉर्मेंस है उसमें भी 750G और 695 ही ज़्यादा स्कोर करता है, 732G नियरली सेम ही करता है, लेकिन ये तो सब सिर्फ स्कोरिंग की बात है। जो प्रैक्टिकल जो परफॉर्मेंस है वो तो फ़ोन टू फ़ोन वेरी करता है और मैन टू मैन वेरी करेगा। तो दोस्तों सिर्फ ओवरऑल जो स्कोरिंग की बात किया जाए तो जो नए दो चिपसेट है वहाँ से हम अगर पिक करेंगे तो 695 ही रहता है, और प्रैक्टिकली उसकी जो डेटाज है हमारे पास तो उसके हिसाब से अभी तक तो 732G ही सबसे ज़्यादा एफिशिएंट और स्टेबल रहता है। तो यहाँ पे क्लियर कट विनर जो है उसको सिलेक्ट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स कंपैरिजन हो जाता है। दोस्तों आशा करता हूँ तो आपको समझ में आ ही चुका होगा, क्योंकि ये जो कंपैरिजन था वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स था और आपके प्रेफरेंस के हिसाब से कौन सा अच्छा होगा वो आप डिसाइड करेंगे। वीडियो के एंड में मैं इतना ही बता सकता हूँ, लेकिन मैं बताऊं तो मेरे हिसाब से अभी तक 732G ही ज़्यादा मायने रखता है। ये हो सकता है पुराना चिपसेट है, लेकिन ये अभी तक बहुत स्टेबल और बहुत ज़्यादा एफिशिएंट एक प्रोसेसर है। हालांकि ये 4G प्रोसेसर है, क्योंकि 5G की कोई वैल्यू अभी तक तो हमारे इंडिया में नहीं है। 5G 4G ठीक से नहीं चलता। 5G में सिर्फ आपको जो बजट सेगमेंट कैटेगरी के जो फ़ोन्स देखने को मिलते हैं उसमें सिर्फ कनेक्टिविटी ही आपको अच्छे मिलेंगे। प्रोसेसिंग में बहुत कुछ ह्यूज डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। और जो 695 जो प्रोसेसर है, जैसे कि एक नया प्रोसेसर है, ज़्यादा फ़ोनों में ये नहीं देखा गया है। डिफरेंट ब्रांड्स के डिफरेंट ऑप्टिमाइजेशन के हिसाब से इसका जो परफॉर्मेंस है वो वेरी करेगा। तो अभी जो डेटा है उसके हिसाब से तो मेरे हिसाब से मेरे लिए 732G ही अच्छा है, गेमिंग के हिसाब से भी और ओवरऑल परफॉर्मेंस के हिसाब से भी। बैटरी एफिशिएंट तो रहता ही है ये, लेकिन 695 भी इसके साथ ही कड़ा टक्कर दे सकता है और अच्छा भी है। तो दैट्स इट फॉर टुडे। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।